नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हमारी पिछली कक्षा में हमने कबीरदास के कुछ पदों पर चर्चा की थी और कबीरदास के पदों में जो रहस्यवादिता है, कबीर के मन में अपने आराध्य के प्रति, परमपिता परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, उनके प्रति जो समर्पण का भाव है, जो श्रद्धा है, जो असीम भक्ति है उनके मन में बसी हुई, उसके दर्शन हमने किए, उसका भावात्मक पाठ हमने किया। आज हम कुछ अन्य पदों के साथ उपस्थित हुए हैं। कबीरदास जी के ही ये पद हैं जो उनके बीजक के शबद भाग में संकलित हैं, जिनकी भाषा ब्रज भाषा है और इनमें कोई छंद नहीं है। ये गेय पद हैं। गेय पद वो होते हैं जो रागों के साथ गाने योग्य होते हैं। इनमें कोई विशेष छंद नहीं होता है, लेकिन इनमें लयात्मकता होती है और संगीत के साथ आबद्ध होकर के, संगीत के साथ बंध करके ये गीत एक विशेष वातावरण की सृष्टि करते हैं। चलिए आज की कक्षा में हम उनके कुछ और पदों पर चर्चा करते हैं, उन कुछ और पदों का वाचन करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, ये गीत आपने पूर्व में भी अपनी जो पूर्व की कक्षाएं हैं, कक्षा 11, 12, 9वीं 10वीं में कहीं पर ये गीत जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि कबीरदास का यह बहुत चर्चित गीत है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है। हे संतों, संतों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं, ज्ञान को आंधी बता रहे हैं। ज्ञान जब मन में प्रवेश करता है, हृदय में, आत्मा में प्रवेश करता है, तो वह आंधी की तरह प्रवेश करता है। आपने देखा होगा जब आंधी आती है बहुत तेज, तो बहुत सारा जो ऊपर ऊपर थोथी चीज़ें जो बहुत मजबूती से नहीं बंधी होती हैं, वो टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, उड़ जाती हैं। तो ऐसे ही जब ज्ञान हमारे मन में प्रवेश करता है, तो मन में जितनी भी वासनाएं हैं, सांसारिक मोह है, माया है, भ्रम है या तृष्णा है, इच्छा है, अभिलाषाएं हैं, वो सारी नष्ट हो जाती हैं और मन परिष्कृत हो जाता है, मन सात्विक हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ऐसा ही यहाँ पर संतों से कहा जा रहा है कि हे संतो भाई, तुम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि ज्ञान की आंधी जब मन में प्रवेश करती है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम की टाटी, टाटी का मतलब होता है दीवारें, जो पहले बांस की खपच्चियों से बनाई जाती थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से झोपड़ी में जो टाटी होती है या जो बांस की खपच्चियों से बनी दीवारें होती हैं वो उड़ जाती हैं, उसी तरह से जब ज्ञान मन में प्रवेश करता है तो मन के भ्रम को भी नष्ट कर देता है। ये पूरा का पूरा एक सुंदर रूपक बनाया गया है और सांग रूपक है। यहाँ पर रूपक के बहुत सुंदर रूपक, सांग रूपक का यह बहुत सुंदर उदाहरण है। माया रहे न बांधी रहे, और माया की जो रस्सियां हैं वो खुल जाती हैं। मन जो रहता है वो माया की रस्सियों से बंधा रहता है, और जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन में बंधी हुई माया की रस्सियां बंधी नहीं रह पाती हैं, खुल जाती हैं और भ्रम की टाटी, भ्रम की खपच्चियों से बनी हुई दीवारें उड़ जाती हैं। हेती चित्त की द्वै थूनी गिरारी। और आपने देखा होगा एक छप्पर में दो खंबे जो नीचे से लगे हुए होते हैं, तो उसे थूनी कहते हैं। वो थूनी भी गिर जाती हैं। कौन सी थूनी? मोह और आसक्ति की जो थूनी होती हैं वो गिर जाती हैं। मोह बलिंडा टूटा, और ऊपर जो बड़ी एक बल्ली लगी होती है छप्पर में, उसे बलिंडा कहा जाता है। तो मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है। छप्पर के माध्यम से, झोपड़ी के माध्यम से प्रतीक बनाया गया है कि जिस तरह से आंधी आने से बलिंडा गिर जाता है, उसी तरह से मन में जो मोह होता है वह भी नष्ट हो जाता है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, और तृष्णा की, इच्छाओं की, अभिलाषाओं की, मन में और प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं वो सारी, उन्हें यहाँ पर छान का रूप दिया गया है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, यहाँ छाती नहीं है, छानी है। तृष्णा छान परी घर ऊपर, जो घर के ऊपर, जो हमारे शरीर में, हमारे आत्मा के ऊपर जो तृष्णा की छान पड़ी होती है वह उड़ जाती है। कुबदी का भांडा फूटा, वो गिर जाती है, और जो नीचे घर में जो भांडे होते हैं, बर्तन होते हैं, किसके? मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर कुबुद्धि को, दुर्बुद्धि को बर्तनों का रूप दिया गया है कि जब तृष्णा की छान घर के ऊपर से नीचे गिर पड़ती है तो उस नीचे घर में जो दुर्बुद्धि के बर्तन होते हैं वो टूट जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके बाद जब ये आंधी रुकती है तो जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से, वो योग की युक्ति के माध्यम से वो झोपड़ी को पुनः निर्मित करते हैं,
संत कहते हैं, संतों से कहा जा रहा है कि तुम योग और योग की युक्ति से दोबारा झोपड़ी को बांधो, निर्चू चूए न पानी, ताकि जब बारिश हो तो बिल्कुल भी पानी टपके नहीं। कूड़ कपट काया का निक्स्या, कबीरदास जी कहते हैं कि जब हरि की गति जानी, हरि की गति जब जानी, परमात्मा का साक्षात्कार जब होता है, तो काया में से जितना भी कूड़ कपट होता है, छल कपट होता है, वह निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के पीछे बारिश होती है, और जो प्रेम की बारिश होती है, परमात्मा के प्रेम की जो बारिश होती है, उसमें परमात्मा के जो भक्त होते हैं वो अंदर तक, अंतरतम तक, अंतर मन तक भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब भानु उदय होता है, भानु का मतलब सूर्य जब उदय होता है, पहले आंधी आती है, फिर बारिश होती है, और बारिश के बाद फिर सूर्य उगता है, और जब सूर्य उगता है, ज्ञान का सूर्य जब उगता है, तो उदित भयातम खीना, और जब वह उदित होता है तो अज्ञान का जो अंधकार होता है वह क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से कबीरदास जी ने बड़े अनेक अनेक रूपकों के माध्यम से ज्ञान का महत्व बताया है, और यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी के जो पूरी काव्यधारा है उसको ज्ञानाश्रयी काव्यधारा कहा है, क्योंकि कबीरदास ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को पहचानना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और गीत की बात करते हैं। मन रे जागत रहिए भाई। कबीरदास जी इस गीत में मनुष्य के मन को जागे रहने के लिए कहते हैं, जागृत अवस्था में रहने के लिए कहते हैं। आप कहेंगे क्या मन सोया हुआ है? मन तो हमेशा जागता रहता है। लेकिन जब तक, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त है, तो समझिए वह सोया हुआ है, वह जागृत नहीं है, उसे सच्चाई का ज्ञान नहीं है, उसे सत्य का ज्ञान नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन रे जागत रहिए भाई। हे मन, हे मेरे मन, तुम सदैव जागृत अवस्था में रहो। गाफिल होई वसत मत खोवे। गाफिल होकर के, नींद में भर करके, वसत मत खोवे, अपनी वस्तुओं को मत खो देना। जैसे रात को हम अपने घरों में घोड़े बेचकर सो जाते हैं और चोर घुस करके हमारी वस्तुओं को ले जाते हैं। यहाँ पर कबीर कहते हैं अपने मन से कि तुम जागते रहना, नहीं तो तुम्हारे घर में चोर, चोर मतलब विषय वासनाएं आकर, चोर मुझसे घर जाई, चोर विषय वासनाओं रूपी चोर तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, और तुम्हारे हृदय की जो पवित्र भावनाएं हैं, तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारी जो ईश्वर से मिलन की संभावनाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। तुम अपने प्रेम की वस्तु को खो दोगे, तुम ईश्वर से मिलने की संभावनाओं को खो दोगे। षट चक की कनक कोठड़ी बसत भाव है सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये षट चक्र की एक स्वर्णिम कोठरी है, जिसमें कुंडलिनी सोई हुई है। कुंडलिनी यानी कि जो परमात्मा से मिलने का माध्यम है हमारे शरीर में, वह सोई हुई है। मनुष्य को उसका ज्ञान ही नहीं है। ताला कुंजी कुलफ के लागे। जिस तरह से मकान में ताले में कुंजी लगा देने पर उसके खुलने में देर नहीं लगती है। उघड़त बार न होई का मतलब है उघड़ते देर नहीं लगती है, द्वार खुलने में देर नहीं लगती है। कबीरदास जी कहते हैं कि षट चक्र की इस कनक कोठरी में, शरीर रूपी कनक कोठरी में कुंडलिनी सोई हुई है। यदि उसमें हम ज्ञान की कुंजी लगा दें तो कुंडलिनी का द्वार खुल जाता है, और वह द्वार, उस द्वार से आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। पंच पहरवा सोई गए हैं बसते जागने लोगी। जब पंच पहरवा का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियां, जो इंद्रियां हैं, वो जब इंद्रियां सो जाती हैं तब कुंडलिनी जागृत होती है। करत विचार मन ही मन उपजी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह विचार मन ही मन जब उत्पन्न होता है, ना कहीं गया न आया, तो कहीं आने और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ऐसा ज्ञान हृदय में उत्पन्न होता है तो सभी प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं, और आत्मा को राम रूपी रतन, राम रूपी संपत्ति, राम रूपी पूंजी प्राप्त हो जाती है। चलिए, तो इस गीत के माध्यम से कबीरदास जी ने मन को जागृत अवस्था में रहने के लिए कहा है, और मन को विषय वासनाओं से मुक्त होने के लिए कहा है। कबीरदास जी ने कहा है कि जब तक मन विषय वासनाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, और कुंडलिनी जागृत न होने से उसका परमात्मा से साक्षात्कार होना असंभव है। इसीलिए वो जागे रहने के लिए कहते हैं मन को। चलिए, आज के इस
गीत के साथ ही हमारी कक्षा को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।